प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर आपकी हाई कोर्ट पियोन की भर्ती निकली है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। या फिर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप दोस्तों न्यायालय के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है मेरे भाई, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो ज्यादा पकड़ आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी है मेरे भाई। तो आपकी जो क्लास है ना हिंदी की, आपको रोजाना मेरे भाई दोपहर 2 बजे देखने को मिल रही है। उस क्लास को भी आपको रोजाना जरूर देख लेना है। आज भी हुई है और आगे भी होगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि किस जिले में है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बताओ फटाफट कौन से में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अंदर आपकी व्यर्थ भूमि तो है ही है। यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम जनसंख्या भी सर्वाधिक निवास करती है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आपकी जो पाकिस्तान है ना, उसके साथ आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी दोस्तों जैसलमेर सर्वाधिक आपकी लगाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें जैसलमेर का जो जनघनत्व है ना, वो आपका सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। कितना है मेरे भाई? मात्र आपका 17 आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें जैसलमेर का जो दुर्ग है ना, वह आपका 99 बुर्जों वाला दुर्ग है। वह दोस्तों हम बात करें उसे स्वर्णगिरी भी आपके कहते हैं। पीले पत्थरों से निर्मित है तो उसे हम बात करें तो आपके स्वर्णगिरी कहते हैं। सोने के कलर का हम बात करें उसे दुर्ग के बारे में कहा जाता है। 2.5 साके, जी हाँ मेरे भाई, 2.5 साके के लिए आपका वह दुर्ग प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका चित्तौड़गढ़ है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका जैसलमेर का किला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है, जी हाँ, कितने हैं? 568 लाख, 577 लाख, 566 लाख या फिर 492 लाख। राइट आंसर हो जाएगा 568 लाख है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? अरे उड़न गिलहरियां कहां पर पाई जाती है? मुकुंदरा पहाड़ियों में, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, सरिस्का टाइगर रिजर्व में। जी हाँ मेरे भाई, रणथंभौर टाइगर रिजर्व तो आपका सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है और सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के अंदर मेरे भाई आपकी उड़न गिलहरियां पाई जाती है और ये आपका प्रतापगढ़ और हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपके ऑप्शन में आ जाए कि सीता माता वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, ऑप्शन में आ जाए मेरे भाई चित्तौड़गढ़ और आपके प्रतापगढ़ दोनों, तो आपको मेरे भाई चित्तौड़गढ़ लगाकर नहीं आना है, प्रतापगढ़ लगाकर आना है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध है। अरे लांगुरिया गीत आपके एक प्रकार के भक्ति गीत हैं। कैसे गीत हैं ऐसे पूछा जाता है कि इस किस प्रकार के गीत है? ये आपके भक्ति गीत हैं और कौन सी देवी के हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुलदेवी। बात करें आपके दोस्तों केला देवी के, कौन सी देवी के दोस्तों? केला देवी के हैं। यह दोस्तों आपके यादव वंश की कुलदेवी भी इनको माना जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। केला देवी दोस्तों हम बात करें केला देवी के मंदिर के अंदर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया नृत्य किया जाता है करौली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? अरे अभी अभी तो मैंने बताया था, सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर। जी हाँ मेरे भाई, मैं आपको चारों बताता हूं। सुनहरा शहर है ना, वही कहते हैं मेरे भाई आपके जैसलमेर को। जी हाँ, सुनहरा शहर जैसलमेर को कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, नीला शहर जोधपुर को कहते हैं और श्वेत शहर मतलब कि सफेद शहर जो है आपके उदयपुर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों, जी हां आर आपके हम बात करें RICO या फिर RFC या फिर आपके राजसिको आदि द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? अरे ए श्रेणी के अंदर आपके जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942 में, 1949 में, 1945 में, 1952 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में बढ़ते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। अरे बाण माता जो आपके है ना, उनकी दोस्तों आराधना कहां पर होती है? जोधपुर में, मेवाड़ में, बीकानेर में, जयपुर में।
राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेवाड़ में। जी हाँ मेरे भाई, मेवाड़ के दोस्तों आपके ये आपकी कुलदेवी मानी जाती है। जी हाँ, मेवाड़ के जो आपके सिसोदिया राजवंश था ना, उसकी कुलदेवी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाता है? अरे राजस्थान का गुड़ला त्योहार आपका मेरे भाई, हम बात करें जोधपुर का प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा, ये आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है गुड़ला त्योहार, गुड़ला नृत्य। ये दोस्तों हम बात करें सातल देव की, हम बात करें उपलक्ष्य में सातल देव की दोस्तों हम बात करें आपके उनकी याद में ये आपका नृत्य, हम बात करें नृत्य या फिर त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोज दोस्तों बगड़ावत की कथा का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? बताइए फटाफट, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? स्वांग, रम्मत, भवाई या फिर नौटंकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा रम्मत। जी हाँ रम्मत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे हम बात करें भवाई क्या होता है? जी हाँ, भवाई नृत्य जो है ना, वह दोस्तों हम बात करें दोस्तों आपके या फिर आपके जो तलवार होती है, टूटे हुए कांच होते हैं, या फिर आपकी जो थाली होती है ना, उसकी किनारों के ऊपर जो नृत्य किया जाता है, या फिर हम बात करें तलवार के ऊपर नृत्य किया जाता है और ऊपर सिर के ऊपर दोस्तों आपके मटके रखे हुए होते हैं। इस प्रकार का जो नृत्य है वो आपका भवाई नृत्य के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर तो राइट आंसर आपका मेरे भाई बी होगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पशु गणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है? 8.71%, 9.16%, 10.58% या फिर 11.01%? राइट आंसर हो जाएगा 10.58%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। अरे ये क्या कौन सी प्रथा है? जी हाँ मेरे भाई, इसे हम बात करें दोस्तों हम बात करें तलाक प्रथा कहते हैं, या फिर हम बात करें तलाक ऑप्शन में ना आए तो दोस्तों आपको करना है नाता प्रथा। दी हाँ, नाता प्रथा कहते हैं। नाता प्रथा ऑप्शन में ना आए तो दोस्तों आपको तलाक कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नाता प्रथा ही दोस्तों तलाक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से स्थिति को सामने आया। जी हाँ, कब आया था? राजस्थान जो है ना आपका वर्तमान स्वरूप जो है ना, ये आपका कब अस्तित्व में आया था? जी हाँ मेरे भाई, 1 नवंबर 1956 को आया था वर्तमान स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी मोहनलाल सुखाड़िया जी को ही कहा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। मोक्कल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, मोक्कल जी का जो मंदिर है ना, उसके नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? समिदेश्वर प्रसाद मंदिर, नगरी दोस्तों आपके बतबीस देवरी या फिर फतेह प्रकाश महल? मोक्कल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मेरे भाई आपका समिदेश्वर प्रसाद मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है, ऐसी क्लास आपको रोजाना देखने को मिल रही है मेरे भाई। सुबह 10 बजे, बात करें आपकी सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, 4 क्लासें हो रही है। इन क्लासों का आप एग्जाम तक देख लीजिए। यह क्लास दोस्तों आपकी हमेशा हिंदी की होने वाली है। घग्गर का मैदान अवस्थित है कहां पर स्थित है मेरे भाई? अरे घग्गर का मैदान तो आपका उत्तरी भाग के अंदर है। उत्तरी भाग कहां पर मेरे भाई? जी हाँ, उत्तर पश्चिमी जो भाग है ना, कौन कौन सा? अरे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपकी घग्गर नदी बहती है, तो वही आपका घग्गर का मैदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको सम्मिलित करना है। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 की तरफ है। बताइए फटाफट। अरे एक तरफ आपके हम बात करें वस्त्र है और एक तरफ आपके पहनने का स्थान है। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, अंगरखी जो है ना वह आपकी बगतरी है। जी हाँ मेरे भाई, बगतरी है। क्या है? आपकी बगतरी है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें हमें यहाँ पर आपका ताराबात। ताराबात क्या है मेरे भाई? ओढ़नी है। ताराबात की आपकी क्या है? ओढ़नी है। और फलिया, अरे फलिया एक पगड़ी है। क्या है? फलिया एक पगड़ी है। आपका यहाँ पर 3, आपका 1 और 2 जो है हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है मेरे भाई? नहीं है बात की जा रही है आपके बात करें स्त्री दोस्तों आपकी सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, या फिर आपके चित्र पर चित्राकर का नाम अंकित होना, या फिर आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना। यह दोस्तों आपकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नमदा का उत्पादन होता है? अरे नमदे का उत्पादन तो टोंक में होता है ना। जी हाँ, टोंक में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, नवीनतम पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है? बताइए फटाफट, सर्वाधिक आपका जो गोवंश है वह आपका कौन से जिले के अंदर है? हम बात करें बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 100% छपेगा। 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से बैठी है? मेरे भाई जी हाँ, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन इस बार लेकर ही दिखाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की, तो मेरे भाई आपके लिए श्याम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जी हाँ, इसके अंदर आपके 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी आपको साथ में देखने को मिलने वाली है। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है मेरे भाई, मात्र 99 रुपए। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। कहां पर मिलने वाले हैं, कैसे मिलने वाले हैं? जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज का पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते आपको हम बात करें 10 मॉडल पेपर हम बात करें भेज दिए जाएंगे। तो फटाफट आपको परचेज इसको जरूर लेना है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, तो उससे पहले पहले एग्जाम से पहले पहले आपको इसको परचेज कर इसको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर हम बात करें अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्य सिंचाई परियोजना। यहां पर दे रखा सुमिलित करना। जी हाँ, बात करें सुमिलित करना है, एक तरफ आपकी मुख्य सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ आपकी सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले हैं। जी हाँ, कहां पर आपकी कौन कौन सी आपकी सिंचाई परियोजनाएं हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हम यहां पर बात करें आपके सिद्धमुख जो परियोजना है ना, वह आपकी हनुमानगढ़ व चूरू के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, हनुमानगढ़ और चूरू। उसके बाद हम बात करें नर्मदा परियोजना, यह आपके जालौर और बाड़मेर के अंदर है। ज्वाई परियोजना जालौर, पाली एवं जोधपुर के अंदर है। जाखम आपकी परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। 4 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है? जी हाँ, मैंने कल ही बताया था, कालीबंगा दोस्तों आपकी हनुमानगढ़ के अंदर आपकी सभ्यता है। इसका अर्थ होता है मेरे भाई काले रंग की चूड़ियां। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया है क्वेश्चन पूछ सकता है। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है या फिर मैराथन कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छापेगा मेरे भाई। राइट आंसर तो आपका हो जाएगा यहां पर दिवेर का युद्ध को मेरे भाई जेम्स टोड। जी हां, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। अरे कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? जी हां, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी हां, आपके आर के पुरोहित को, लिम्बाराम को, सुरेश मिश्रा को, रघुवीर सिंह को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपेगा मेरे भाई। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लिम्बाराम को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछे जाएगा मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हम बात करें सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी दोस्तों, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं किसकी हैं? ढूंढाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की, बांगड़ी की। 75 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मालवी की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? जी हां भाई, बहुत आपको बताना है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? उसे क्या कहते हैं? समेला कहते हैं, या फिर आपके पहरावाणी कहते हैं, या फिर बड़ी पाडला कहते हैं, या फिर आपके कंगद दोदादरा कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कंगन दोरदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहां पर है? सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली जो है वह आपकी जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अरे नाथुराम पोदार की हवेली कहां पर है? जी हाँ मेरे भाई, नाथुराम पोदार की हवेली आपकी बिसाऊ झुंझुनू आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा कहां पर है मेरे भाई, बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। जो आपकी ये क्लास में दे रहा हूं ना, वहीं से दे रहा हूं, वहीं पर ही आपकी हम
बात करें हवेली स्थित है। हवेलियों का दोस्तों हम बात करें शहर आपका किसी को कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। और आपके भित्ति चित्रों के लिए आपकी हवेलियां जो है ना वह आपकी शेखावाटी, जी हाँ, चूरू, झुंझुनू, सीकर की आपकी हवेलियां प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महर्षि दयानंद जो आपके है ना सरस्वती, उनकी बात की जा रही है, उनका स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? अरे मेरे भाई, स्वर्गवास की बात कर ली जाए, निर्वाण की प्राप्ति की बात कर लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति की बात कर ली जाए, इन तीनों का दोस्तों हम बात करें ना, इनके दोस्तों हम बात करें, इनका दोस्तों संबंध जो है ना आपके अजमेर से रहा है। ये तीनों के तीनों काम दोस्तों आपके अजमेर में ही हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, इनको आपके निर्वाण की प्राप्ति भी यहीं पर होती है, मृत्यु भी यहीं पर होती है, और ये आपके संबंधित भी आपके अजमेर से ही थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे स्वामी विवेकानंद का संबंध जो है ना वह खेतड़ी झुंझुनू से रहा है, ध्यान में रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का जो आपका मूल नाम है वह आपका मेरे भाई नरेंद्र दत्त था, यह भी आप ध्यान में रख सकते हो। अरे मेरे भाई, स्वामी विवेकानंद के नाम के ऊपर या फिर उनके उपलक्ष्य के अंदर ही दोस्तों हम बात करें युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा। जी हाँ, डॉक्टर करणी सिंह को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध है कविता साहित्य से, लघु साहित्य से, नाटक से या फिर कथा साहित्य से? जी हाँ मेरे भाई, इनका संबंध आपके कविता साहित्य से। जी हाँ, इन्हें आपकी कविताएं लिखते थे। अरे कन्हैयालाल सेठिया के आपने दोस्तों छोटी क्लासों के अंदर किताबें नहीं पढ़ी क्या? उसके अंदर आपका एक चैप्टर आता है मेरे भाई, पाठ आता है जो आपका धरती धोरारी। जी हाँ, धरती धोरारी आ तो सुरुंगा ने शर्मावे पर देव रमण्य आवे। यहाँ जी हाँ मेरे भाई, यही आपका जो बात करें जो गीत है ना आपके कन्हैयालाल सेठिया जी का लिखा हुआ, ध्यान में रखिएगा। इनके दोस्तों मिंजरे, आपके लिंटान से और आपके पाथल और पिथले, ये सभी की सभी रचनाएं मेरे भाई कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं। ये आपके चूरू से संबंधित थे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्ववाद नहीं है? तत्ववाद कौन सा नहीं है मेरे भाई? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें जंतर है, बपंग है, दुकाका भी है, परंतु नागफनी आपका तत्ववाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। अरे सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक आपका चला था। हम बात करें संगठित आंदोलनकारी था, यह ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें इसका प्रारंभ जो है आपके 1897 ईस्वी के अंदर हुआ, अंतिम जो है आपका अंत है ना वह 1941 में हुआ था, यह भी ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ। 1916 के अंदर दोस्तों आपकी बिजोलिया किसान पंचायत का जो आयोजन है ना वह हम बात करें विजय सिंह पथिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल नाम क्या है विजय सिंह पथिक का? मैंने कई बार बता दिया है, ये आपके यूपी के निवासी थे। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। उमेद सिंह है, हनुमंत सिंह है, गज सिंह है, विजय सिंह है? राइट आंसर हो जाएगा हनुमंत सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? बताइए फटाफट है। जी हाँ, हम बात करें पंडित रामकरण ओसापा ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अरे मेरे भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो है ना वह कौन सी है दोस्तों? बाकड़ा नागल, चंबल, व्यास, माही। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपकी चंबल है। जी हाँ, चंबल है। चंबल के ऊपर आपके 4 बांध बने हुए हैं। कितने मेरे भाई? 4 बांध बने हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। 4 बांध बने हुए हैं, तो 3 तो राजस्थान के अंदर है, एक आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा है मेरे भाई? गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। और आपके जो 3 बच चुके हैं वह आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। जी हाँ, अरे कोटा बिराज तो कोटा के अंदर है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अरे आपके महाराणा प्रताप सागर या फिर हम बात करें राणा प्रताप सागर जो बांध है ना वह चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सबसे पहला बांध आपका हम बात करें राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद नदी के ऊपर जो है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? अरे कर्क रेखा जो है ना वह तो आपके 2 जिलों से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? 26 किलोमीटर आपकी राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर ये आपकी गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज उद्योग आपके, हम बात करें आपके खनिज आधारित उद्योग हैं। जी हाँ, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें आपके जस्ता गलन उद्योग भी है, आपके सीमेंट उद्योग भी है, आपके दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है, संगमरमर उद्योग है। जी हाँ, जस्ता गलन उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, संगमरमर उद्योग है, ये तीनों आपके उद्योग हैं, मतलब कि 1 2 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं डाला, इस बार मेहनत की भरोसे आपको जंग जीतनी है, मेहनत के भरोसे इस मैदान में आए हो। हम बात करें तो मैदान दोस्तों छोड़कर नहीं भागना है, सिलेक्शन लेकर ही जाना है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो 100% श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया, तो यार निराश कर रहे हो यार, फटाफट कर दो यार। और कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहे मेरे भाई। जी हाँ, आपको पता है ना, क्लासें आपके सुबह आपकी 8 बजे होती है, दोपहर सुबह 10 बजे होती है, दोपहर 2 बजे होती है और शाम को 8 बजे होती है। कई दोस्तों कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, या फिर मैसेज दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर कर देते हैं कि सर हमारे पास सुबह 8 बजे की क्लास नहीं आई, शाम को 8 बजे की क्लास नहीं आई, दोपहर 10 बजे की क्लास नहीं आई, हम दोपहर 2 बजे की क्लास नहीं आई। अरे क्लास आएगी कैसे? आप चैनल को सब्सक्राइब तो करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर आप ऑल पर सेट करोगे ना, तब सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिलेगा। जी हाँ, सब्सक्राइब करना ही नहीं होता है, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर सेट करोगे तब आपको क्लास आएगी। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। यहां पर हम बात करें सिरोही दोस्तों असलगढ़ चोटी बिल्कुल सही है, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर दोस्तों खो चोटी, गुरु शिखर दोस्तों आपकी सिरोही में है ना कि सीकर के अंदर है। सीकर के अंदर तो आपके रघुनाथगढ़ है मेरे भाई। कौन सी चोटी है? रघुनाथगढ़ चोटी है, ध्यान में रखिएगा। गुरु शिखर आपकी सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर असुमिलित है, मतलब कि गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। अरे जो आपका जायद का जो आपका मौसम आता है, या फिर आपकी हम बात करें जो फसल उगाने का समय आता है ना, उसके अंदर आपकी कौन सी फसल उगाई जाती है? तरबूज उगाया जाता है मेरे भाई। कौन से दोस्तों? तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, या सब्जियां हो गई, या आपके जायद की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? बताइए फटाफट कौन सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार है अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा। बताइए फटाफट है। अरे मेरे भाई सबसे आपके हम बात करें, पहले आएगा टाटगढ़, उसके बाद आएगा खो, उसके बाद आएगा बिलाली, उसके बाद आएगा रोजा भाकर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ फटाफट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अरे कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? हम बात करें तो कौन सा इनमें से सबसे, इनकी बात की जा रही है, इनमें से आपको बताना है। अरे इनमें से तो आपका केला देव आपका अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हम बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप लगा कर आओगे मेरे भाई मरुस्थल राजस्थान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, या फिर मरुस्थली राजस्थान का आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वह सबसे बड़ा आपके क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर सबसे बड़ा है। आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लगा कर आना है मेरे भाई। मरु राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा, क्योंकि वह आपका अभ्यारण्य है, ना कि मरु राष्ट्रीय, आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है, वह आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यह भी आपको ध्यान में अवश्य रखना है, जरूर रखना है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अरे वृक्ष महोत्सव तो आपका खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे खेजड़ली माला जो आपका मेला है ना, वह एकमात्र दोस्तों विश्व के अंदर आपका जोधपुर के अंदर ही आयोजित किया जाता है, खेजड़ली ग्राम के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा 6.86 करोड़। जी हाँ मेरे भाई, 6,86,00,000 है, यानी में रखिएगा। यहां पर आपका आप लगा रहे हो दोस्तों 6.86 लाख कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यही पढ़ा है
क्योंकि दोस्तों आपने यही पढ़ा है कि 686 लाख बिल्कुल सही होता है मेरे भाई, लाख होता है, बिल्कुल सही होता है, यही होता है। परंतु यहाँ पर तो 6.6 हो चुके, मतलब कि 7.5 लाख से भी आपके 7 लाख से भी कम आपकी जनसंख्या है, ये थोड़ी ना मेरे भाई। यदि पॉइंट लगा देना तो आपका लाख नहीं होगा, करोड़ लगाना पड़ेगा, तो करोड़ होगा, 6.86 करोड़ होगा, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों गलत आपके हो सकते हैं यदि आप धैर्य से ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र की थी? जी हाँ मेरे भाई, कृषि की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 153, 154, 155, 156। जी हाँ, 156 के अंदर आपके निहित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ मेरे भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के नागरिकों, राजकीय उपयोगकर्ताओं, व्यवसायियों और विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी या व्यवहार का एकल स्रोत है? स्टेट पोर्टल, राज पेमेंट, ई मित्र प्लस या फिर UID। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई स्टेट पोर्टल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी। और यदि आपके सही हो रहे हैं 25 या 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको एक बात करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है, पटवारी भू अभिलेख का क्या कर्तव्य है? जी हाँ, पटवारी जो आपका भू अभिलेख होता है ना, उसका क्या कर्तव्य होता है? जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें भूमि धारकों से लगान वसूल करना दोस्तों कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। आम रास्तों पर अतिक्रमण को रोकना आपका कार्य है। सर्वे तथा भू अभिलेख तैयार करना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए तो मेरे भाई मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पर आपको मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको मॉडल पर मिल जाएंगे, तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों। और कल सुबह दोस्तों आपकी जो क्लास है ना, आपकी 8 बजे आपकी होने वाली है, उसके अंदर आपका पशु परिचर का आया हुआ जो आपका एग्जाम का पहला पेपर है ना, वो आपका हल कराया जाएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा।